जय श्री कृष्ण। बीडी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानते हैं कुंडली में किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति के जीवन में मेडिकली प्रॉब्लम होती रहती है और क्यों व्यक्ति इतना ज़्यादा बीमारियों की तरफ परेशान रहता है। एक समस्या ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरी भी आके खड़ी हो जाती है। तो उसका कहीं ना कहीं कोई तो कारण है जिसकी वजह से ये सब होता रहता है। आज के टाइम में जनरली लोग अधिकांश शुगर की समस्या, पेट खराब रहना, डाइजेशन खराब रहना, ये सब तमाम बीमारियों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानी खड़ी होती है। जीवन को व्यायाम की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आलस्य व्यक्ति को लेके नहीं जाने देता। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि व्यक्ति का जब मन ही वश में नहीं होता है, मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो जीवन में ना तो कोई व्यायाम कर सकता है, ना कोई प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी प्रकार से, और अपने लिए हेल्थली परेशान होता चला जाता है। इसीलिए ही इतनी ज़्यादा सोचने की वजह से, करने की वजह से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है और हृदयघात होना, अनेक समस्याएं खड़ी होती हैं। इसीलिए बीपी बढ़ना, तमाम समस्याएं आती हैं। तो उनका कहीं ना कहीं मूल कारण कुंडली के अंदर हमारे नवग्रह अवश्य होते हैं, क्योंकि ग्रह कलयुग में विशेष प्रभाव दिया गया है नौ ग्रह के लिए। नौ ग्रह से ही अनेक अनेक चीज़ें बनती हैं शरीर के अंदर, जिसकी वजह से शरीर का निर्माण होता है। सूर्य से हड्डी बनती है, जैसे कहते हैं ना शरीर का ढांचा, तो उस सूर्य से ही खड़े होने का स्तंभ बनता है कि सूर्य को इसीलिए ही राजा कहा जाता है। और जब हमारी जो बोन है अच्छी तरीके से, सूर्य अगर कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन पे होगा तो हमारा शरीर भी बढ़िया से रुक पाएगा। दूसरा बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा के द्वारा शरीर के अंदर जो दौड़ने वाला ब्लड होता है, पानी होता है, वायु तत्व होता है, ये इसी से ही प्राप्त होता है। मन बनता है, इंद्रियां बनती हैं चंद्रमा से जाकर के। हमारे लिए सोचने समझने की शक्ति चंद्रमा प्रदान करने लगते हैं। मंगल हमारे शरीर के अंदर जो मांस है, मज्जा है, उनकी तरफ लेके जाता है, जिससे शरीर को स्वस्थ रखने में वो मददगार होता है। जो हमारे अंदर चंद्रमा का ब्लड है, दौड़ रहा है, उसको कंट्रोल करने की शक्ति मंगल रखेगा कि मंगल उसको शुद्ध करे, ताकि शरीर में कोई समस्या न खड़ी हो। मंगल के बाद में बुध की बारी आती, जो हमारे शरीर में नसें बनती हैं, जो इतना ज़्यादा नस का प्रभाव होता है शरीर के अंदर, तमाम हजारों नसें पाई जाती हैं, उन सब में बुध ग्रह का विशेष स्थान पाया जाता है। उस ब्लड को रोकने के लिए, मांस को रोकने के लिए जाल होना चाहिए ना, तो वो बुध ग्रह का प्रभाव करके रोक दिया जाता है। बृहस्पति से शरीर के अंदर वायु तत्व, फेफड़े वगैरह, सांस लेने की शक्ति या चमड़ी वगैरह को बनाना, ये बृहस्पति के द्वारा दिया गया। दूसरा लीवर के द्वारा दिया गया, क्योंकि लीवर भोजन को हजम करेगा तब शुक्र काम करेगा, वीर्य बनेगा शरीर के अंदर, त्वचा सुंदर होगी, शरीर में निखार आएगा, तो वो काम भी आगे फिर शुक्र को दिया गया। शुक्र से आगे शनि। शनि का मतलब कर्म करने की शक्ति। जब शरीर हमारा स्वस्थ होगा, ऊर्जावान होगा, तो हम कर्म भी करेंगे अच्छे से। लेकिन अगर शरीर ही स्वस्थ, शुक्र अच्छा नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो शनि भी कर्म करने नहीं देगा, व्यक्ति आलस्यवान बन जाएगा। बारी आती है राहु की। राहु हमारे शरीर में कन्फ्यूजन वगैरह, भ्रमित करना, उलझन देना, बहुत ज़्यादा जीवन को भटकाव रखना, हम जो एक्सेप्टेड करते हैं जीवन के लिए लेकिन वो मिलता ही नहीं है। उसके बाद केतु की बारी आ जाती है। शरीर में कभी कभी हमें भ्रम लगना कि कोई ऐसा ना हो, कुछ बहुत ज़्यादा बीमार हैं, कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, भूत प्रेत का साया है, नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है, जानवर टक्कर मार देते हैं, जानवर के द्वारा मौत हो जाती है, जहर खा करके मृत्यु हो जाती है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो
कुंडली के अंदर ये 9 ग्रह का अपने आप में विशेष महत्व है। एक-एक ग्रह का अपना-अपना फल एकदम से होता चला जाता है, जिससे जीवन में हम सबको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल के लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और सूर्य के बारे में बात करते हैं। जय श्री कृष्ण।